चलिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर आर्टिकल पर, है ना। सबसे पहले अपन ने सीखा वॉट आर्टिकल क्या होते हैं। एक प्रकार के डिटर्मिनर्स का काम करते हैं, नाउन के पहले आते हैं और अपने बाद आने वाले नाउन को निर्धारित करते हैं या उनके हिसाब से निर्धारित होते हैं। प्रकारों में इसके दो प्रकार है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमने स्टार्ट किया था डेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल हो या इंडेफिनिट, आर्टिकल की पोजीशन होती है बेटा नाउन के पहले, लेकिन विशेषता बताने आ जाते हैं एडजेक्टिव्स, तो आर्टिकल आ जाते हैं एडजेक्टिव्स के पहले। तो हमने लास्ट क्लास में ओवरऑल क्या देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एडजेक्टिव्स है जिनके पहले आर्टिकल लगाया जाता है। उनमें तो नॉर्मली एक एडजेक्टिव की बात किए थे न्यूमेरिकल में, जो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके पहले दा लगाने का नियम बताया था आपको। और दूसरा आपको उसी में एक डिग्री में रूल बताया था कि जब पैरेलल कंपैरिजन होता है तो एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव डिग्री आती है और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें आर्टिकल दा लगाना है। इतनी बात हमने कंप्लीट किए थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए बेटा, जब हम लास्ट क्लास में थे तो हमने नाउन के पहले आर्टिकल की पोजीशन आपको बताए थे। नाउन बेसिकली कितने प्रकार में डिवाइडेड है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हमने आपको ऐसा सिखाया सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव, इनके साथ आर्टिकल लगाए जाते हैं और वहीं लगाए जा सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें हम प्रॉपर की, मटेरियल की और एब्स्ट्रैक्ट की, तो इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। तो आपको चलना है मेरे साथ, ध्यान से देखो। मैं एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लूंगी आपके सामने, एक मटेरियल का लूंगी और एक एब्स्ट्रैक्ट का लूंगी। ध्यान से समझते चलना। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल लिया राम। आप बताइए बेटा, राम किसी व्यक्ति का नाम है। प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति का नाम बताए या फिर जो किसी स्थान का नाम बताए, जिसका अपना एक नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। अब आर्टिकल की पोजीशन प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होती है। अब यहां पर बात करते हैं राम। अब राम को अगर मैं बोलूं कि बेटा बताओ ना कौन राम है, तो बेटा ये राम तो कोई भी हो सकता है। सपोज जैसे हमारी क्लास में आपके जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसमें किसी एक आध लड़के का नाम हो सकता है राम, हो सकता है। अच्छा, घर में अपने भाई का ही नाम है राम, कजिन का भी नाम हो सकता है, या हमको जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उनमें एक फैकल्टी का नाम है राम सर, ठीक। कॉलोनी में कोई बड़े भैया है, उनका नाम है राम, हम राम भैया बुलाते हैं उनको। तो कहने का मतलब ये है कि ये राम अभी क्लियर नहीं है कौन से राम, कहाँ के राम, कैसे राम, पर इनमें से कोई हो सकता है ना। अब बात करते हैं हम, मान लो आपको ऐसा मिल जाता, खाली अगर राम लिखा है तो क्लियर नहीं हो रहा ना कौन राम, लेकिन वहीं पर आ जाता राम ऑफ रामायणा। अब आप बताइए, ये राम अपनी क्लास का लड़का है क्या बेटा? पक्का? अच्छा, अपने घर में भाई, क्लास में राम सर नहीं, कजिन, चाचा मामा बुआ का बेटा नहीं है। अच्छा, कॉलोनी के बड़े भैया। किसी भी चीज में हम हाँ या ना तब बोलते हैं जब हम उसे पहचानते हैं। बेटा ये पेन आपका है क्या? नहीं, आपने इसे पहचान कर ही नहीं बोला, होता तो हाँ बोलते। तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? हम कब बोलते हैं? जब हम तुम्हें पहचानते हैं। यदि हम तुम्हें पहचानते तो बोलेंगे हाँ बेटा हम तुम्हें जानते हैं, और नहीं तो नहीं जानते भाई, ठीक है। पर जब हमें यही नहीं मालूम कि वो किसका है, तो फिर हम कहते हैं नहीं पता, नहीं पता, डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। तो इस राम को अभी आप क्या कर रहे हो? पहचान रहे हो कि ये राम हमारे क्लास का, हमारे टीचर्स में, हमारे कॉलोनी में, हमारे घर का, हमारा कजिन नहीं है। ये राम कहाँ के राम है भैया? रामायण के राम है। ध्यान से सुनना, जब तक ये राम अकेला लिखा था तब तक क्लियर नहीं था कि कौन कहाँ के कैसे, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफ रामायण लिखा तो ये ऑफ प्लस ये वाले नाउन ने इसको क्या कर दिया बेटा? डेफिनेट कर दिया। जब तक राम अकेला लिखा था दिमाग नहीं चल रहा था कौन राम, कहाँ के राम, कैसे राम, लेकिन जैसे ऑफ प्लस रामायण आया, ऑफ प्लस बाद वाला नाउन आया, तो इस नाउन ने आके इसको क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। अब इसके कारण ही तो वो पहचान में आ रहे, तो पहचान में आ रहे तो कैसे हो गए? डेफिनिट हो गए। तो कंस्ट्रक्शन क्या बनता है? ध्यान से सुनना, राम क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस रामायण एक और, तो रूल सुनना, रूल क्या होता है? जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन दिखे तो हमेशा पहला वाला डेफिनेट होता है, इसीलिए आर्टिकल दा लगता है। तो अब ये राम नहीं होगा, अब ये होगा दाराम। अब ये राम नहीं होगा, क्या होगा? दाराम। तो अब हम ऐसा बोलेंगे, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो पहला वाला होता है डेफिनिट, इसीलिए आर्टिकल दा, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम क्या बोलता है कि रामायण क्या है? एक रिलीजियस बुक है, एक धार्मिक ग्रंथ है। जितने भी हमारे यहाँ रिलीजियस बुक्स में काउंटिंग होती है, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, जिन भी किताबों की रिलीजियस बुक में काउंटिंग होती है, तो रिलीजियस बुक के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये लगाते हैं तो ये रामायण नहीं होगा, ये क्या होगा? द राम ऑफ द रामायणा। अब आप रामायणा भी बोल सकते हैं बेटा, और आप रामायण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या सीखते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो पहला वाला हो जाता है डेफिनिट, इसीलिए आर्टिकल दा, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम में बोले रामायण एक रिलीजियस बुक है तो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, जाने दो, ऐसा। तो रूल क्या है, साथ में बोलेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। फिर से बोलिए बेटा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो पहला वाला डेफिनिट, इसीलिए आर्टिकल दा, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम में है तो लगाओ, अदरवाइज जाने दो। अच्छा, अब और सुनना, मटेरियल नाउन की साइड चलते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं पर मिल गया स्वीट्स। स्वीट्स यानी होती है मिठाई, पदार्थ है, द्रव वस्तुओं में से जिनको जो होती है उन्हें मटेरियल कहते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको कुछ पैसे दिए और मैंने कहा बेटा पैसे लो और आप ना पैसे लीजिए और आप जाइए बनारसी स्वीट्स, मेरे लिए कुछ मिठाई ला दो। मैंने आपको क्लियरली ये नहीं बताया कि कौन सी मिठाई मुझे पसंद है, बस मैंने कहा आप मिठाई ला दो। अब आप पहुंचे बनारसी स्वीट्स, पूरा स्वीट्स कॉर्नर लगा हुआ है बेटा, वैरायटी ऑफ स्वीट्स वहां पे रखे हुए हैं। अब बोले मैडम को कौन सी पसंद है भाई? छेने वाली भी है, मावा वाली भी है, काजू वाली भी है, खोपरे नारियल वाली भी है। अब क्लियर नहीं हो रहा ना कौन सी वाली लेना है, क्योंकि अकेला क्या बोला, स्वीट्स, क्लियर ही नहीं है, और मटेरियल नाउन है तो वैसे भी दान ही लगेगा। लेकिन वहीं पर आ जाता, मैं आपको पूरी बात बोलकर पहुंचाती कि बेटा आप जाइए और मेरे लिए आप स्वीट्स ऑफ आगरा लेकर आइए। तो मतलब मैं क्या बुलवा रही हूँ आपसे, आगरे का पेठा। तो अब हम उधर नहीं जाएंगे, बनारसी स्वीट्स इधर ही मिल जाएगा कहीं भी। आजकल सारे दुकानदार ग्रोसरी स्टोर वाले भी ये रख रहे हैं। तो क्या है ये, स्वीट्स ऑफ आगरा। तो अब यहाँ पर जैसे जब तक ऑफ आगरा नहीं लिखा था तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था ना कौन सी वाली, लेकिन जैसे ही स्वीट्स ऑफ आगरा लिखा तो क्लियरली इमेज दिख रही है, जिसका कोई साइज इन शेप नहीं होता, उसी को बोलते हैं ना अपन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये नाउन कैसा हो गया बेटा, इस नाउन के आने के कारण डेफिनेट हो गया। जब डेफिनेट हो गया तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन बोलेंगे साथ में, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला वाला डेफिनिट इसीलिए आर्टिकल, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम बोलता है आगरा किसी सिटी का नाम है, और जिसका अपना एक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। नहीं लगता तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लगाना होता तो लगा देते। क्लियर इतनी बात, जहां लगाने का नियम था तो लगाया, नहीं लगाने का नियम था तो नहीं लगाया। तो ये बात क्लियर हुई। तो फॉर्मेट क्या बन रहा है हमारा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी आए तो पहला वाला डेफिनेट इसीलिए आर्टिकल दा, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। अच्छा, और सुनिएगा बेटा ध्यान से देखिए, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन। जीवन शब्द से अभी क्लियर है क्या बेटा कि मैं किसके जीवन की बात कर रही हूँ? आपके दिमाग में भी किसी किसी के जीवन की बात आ रही होगी, हमको अभी क्लियर नहीं है। लाइफ कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे मैं आपको बोल दूं बेटा लाइफ ऑफ गांधी जी, अब ये किसके जीवन की बात हो गई? क्लियरली दिख रही है इमेज गांधी जी के, ऐसे हाथ में एक पैरा सा आगे की तरफ, ठीक है, चश्मा, धोती, दिख रहा है ना, सब कुछ बढ़िया। इमेज आना चाहिए सामने, जब भी हमने किसी चीज का बोला तो ऐसे इमेज आना चाहिए सामने कि हाँ ये चीज हम पहचान गए। तो कैसे बोलेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। फिर से बोलो,
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी आए तो पहला वाला इसीलिए आर्टिकल, और बाद वाले के साथ नियम बोलता है गांधी जी किसी का नाम है, जिसका अपना एक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये भी तो प्रॉपर नाउन है, इसमें तो आपने लगाया है। तो भाई वहां मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि वो पहले वाले नाउन में आया है, तो पहला वाला तो कोई भी आया आपको दा लगाना ही है। तो कंस्ट्रक्शन फाइनली क्या निकल कर आया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। फिर से बोलेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल द, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार, नियम में है तो लगाओ अदरवाइज जाने दो। अब कई बार क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताती हूँ ऐसा आया है पेपर में, एन आवर ऑफ नीड, एन आवर ऑफ नीड। अब सबको पता है एन आवर होता है बेटा, एन आवर होता है, सबको पता है। तो बच्चा क्या करता है, एन आवर को पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है कि सही तो लिखा है। भाई आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आवर क्या है, नाउन प्लस ऑफ, और नीड भी यहाँ पे क्या बन रहा है। अच्छा, अदरवाइज जैसे नीड यहाँ ना आता तो नीड और डेयर मॉडल होते हैं, मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ये नीड को पहचानो, ऑफ के बाद आया है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन की पोजीशन नाउन के पहले, तो ये यहाँ नाउन बनकर आया है। अपन बोलते हैं ना भाई जरूरत के समय में तो तुम काम नहीं आए और अब तुम आ रहे हो, तो जरूरत के समय में, तो इसका मतलब यही है, जरूरत के, नीड यानी आवश्यकता, जरूरत के घंटे में मतलब समय में, आप ऐसा बोल सकते हो। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला वाला क्या होना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल द, यहाँ एन नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो हम बोलेंगे दी आवर ऑफ नीड। अब उस पूरे वाक्य में ये क्लियर होता कि जरूरत किस चीज की थी, पैसों की या फिर ब्लड की या जो भी था, तो आप यहां पर फिर दा लगा सकते थे। बाद वाले के साथ हम क्या बोल रहे हैं, नियम के अनुसार। अब उसमें ये पहले वाले के साथ तो दा लगेगा, ये तो एरर आपने निकाल ली, पर मैं आपको आगे का बता रही हूँ कि नीड के साथ ऐसा है कि वो जो सेंटेंस था उस सेंटेंस को हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें ये बताया जाएगा कि नीड किस चीज की है तो दा लगेगा, और नहीं बताया गया है, बस इतना ही बोला गया है तो फिर दा नहीं लगेगा। तो फाइनली कंस्ट्रक्शन क्या बन के आया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, साथ में बोलो बेटा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो हमेशा पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल द, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार, नियम में हो तो लगाओ नहीं तो जाने दो। अब पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहले वाले के साथ, वहां तो हमेशा दा लगेगा। प्रॉब्लम पता क्या है, जब तक ये ना मालूम हो कि नियम के अनुसार में मैडम कौन कौन से रूल्स है जिनमें दा लगाया जाता है, तब तो हमारा रूल कंप्लीट होगा। अभी तो हम ऐसे ऐसे ओरली बोल रहे हैं कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल दा, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। हाँ, तो कौन से नियम के अनुसार, ये भी तो पता होना चाहिए ना, तब तो रूल कंप्लीट होगा। तो नियम के अनुसार का मतलब जो आपने 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक पढ़े हो, पढ़ते थे ना आप, गंगा रिवर के पहले दा लगाते, ताजमहल के पहले दा लगाते, हिमालय माउंटेन के पहले दा लगाते, बस वही वाले नियम है। तो वो हमें पूरे पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ लगाते हैं। हाँ भाई, कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, रिलीजियस बुक, नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के साथ, रिवर के नाम के साथ, सी यानी समुद्र सागर के साथ, कैनल होता है नहर, नहर जितनी भी होती है उनके साथ लगाना है, ओशियन के पहले लगाना है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनके साथ आपको लगाना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो उनके साथ भी लगेंगे, जितने भी माउंटेन रेंज होते हैं हिमालयाज, अरावली, इनके साथ भी लगेंगे, बे, बे यानी होती है खाड़ी, बे ऑफ बंगाल पढ़ा है अपन ने, ऐसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ यानी भी खाड़ी होती है, फिजिकल में जो पोजिशंस होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इनके साथ भी दा लगेगा, एनवायरमेंट में जो चीजें होती है रेन फॉग, वो गलत बटन दब गई क्या,